कहते हैं मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक सिर्फ मेरी माँ को होता। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सक्सेना, कुलदीप की हलचल से, और एक शानदार कहानी की शुरुआत करते और आपकी ज़िंदगी में कुछ खास करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, किसी नौजवान को वृद्धाश्रम से एक फ़ोन आया और फ़ोन पर कहा गया कि उसकी माँ ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। वो वृद्धाश्रम में अपनी अंतिम सांसें ले रही है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो आखिरी बार अपने बेटे से मिल ले, ताकि वो इस दुनिया से खुशी खुशी जा सके। बेटे ने जैसे ही ये फ़ोन सुना, उसने तुरंत फ़ोन काटा, हाथों हाथ बैग पैक किया और चल दिया वृद्धाश्रम की ओर। कुछ समय बाद जब वो वृद्धाश्रम पहुंचा तो वो दौड़ते हुए अपनी माँ के रूम में गया। उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी माँ बेड पर लेटी हुई जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। तो माँ के करीब आया, उसने माँ को प्रणाम किया और पैरों को छुआ और माँ से पूछा, माँ कैसी हो आप? माँ ने कहा, इतनी सी बात पूछने के लिए बहुत समय लग गया, खैर तू मेरी छोड़ अपनी बता, तू कैसा है? बेटे ने कहा, मैं अच्छा हूं माँ। बेटे ने पूछा, माँ क्या इस आखिरी समय में कोई आपकी ऐसी आखिरी ख्वाहिश हो जो अभी इसी वक्त पूरी हो सकती है? तो मुझे बता, मैं करना चाहता हूं। माँ ने कहा, है। बेटे ने पूछा, बताओ माँ क्या है? माँ ने कहा, बस इस कमरे में एक पंखा लगवा दो, क्योंकि इस कमरे में गर्मी बहुत है। और जैसे ही माँ ने कहा इस कमरे में एक पंखा लगवा दो, बेटा थोड़ा हैरान हो गया। उसने हैरानी भरे अंदाज में अपनी माँ से पूछा कि माँ अब इस कमरे में पंखे की जरूरत क्या है? माँ का बड़ा ही शानदार जवाब था। माँ ने कहा, बेटा ये पंखा मेरे लिए नहीं है बल्कि तेरे लिए है, ताकि कल जब तुझे तेरे बच्चे इस वृद्धाश्रम में छोड़ जाए तो तुझे गर्मी ना लगे, तुझे वो तकलीफ ना हो जो मैंने यहाँ सही है। और जैसे ये माँ ने शब्द कहे, बेटे की आंख से आंसू आ गए। ये छोटी सी कहानी दोस्त है, लेकिन इसका मर्म बड़ा गहरा है। तो चलिए दोस्त, विदा लेता हूँ आपसे इसी उम्मीद पे कि नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश और एक उम्मीद के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच।